नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए आज हम जिंदगी के एक नए सफर में चलते हैं और आज हम अपने सपनों को जो होता है एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल दे देगी मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों आज हम महात्मा बुद्धि की एक बहुत ही जो होता है सुंदर सी कहानी की ओर चलते हैं और जीवन में जो होता है उतारने का जो होता है प्रयास करते हैं। दोस्तों एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध एक गांव में जो होता है उपदेश दे रहे थे। गांव के सभी लोग, सभी जो होता है भक्तजन, श्रद्धालु जन आकर जो होता है भगवान बुद्ध के उपदेशों का जो होता है श्रवण कर रहे थे और अपने जीवन में जो होता है उतार रहे। भगवान बुद्ध समझा रहे थे कि जीवन में हमें जो होता है धरती माता की तरह बनना चाहिए, हमें उनकी तरह जो होता है सहनशीलता होनी चाहिए और जीवन में जो होता है ध्यान करना चाहिए। वे ऐसा जो होता है लोगों को उपदेश दे रहे थे। वे बता रहे थे कि जीवन में संघर्ष करना, जीवन में मजबूत बनना और जीवन में क्या होता है सहनशीलता रखकर काम करना हमें जीवन में जो होता है ऊंचाइयों की ओर पहुंचा देता है। उन्हीं श्रवणकर्ताओं में, उन्हीं भक्तजनों में एक जो होता है रामदास नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुन रहा था, लेकिन अचानक वह जो होता है सभा में जो होता है उठ खड़ा हुआ और उठकर भगवान बुद्ध के सामने कहने लगा कि आप तो पखंडी बातें करते हैं, आप तो जो होता है झूठी बातें करते हैं, आपकी बातों में कोई अर्थ नहीं होता, आप तो पखंडी हैं, आप तो ढोंगी हैं, आपकी बेकार की बातें करना आपका जो होता है काम है और लोगों को लूटना आपका काम है। ऐसा वह जो होता है व्यक्ति भगवान बुद्ध के सामने कहने लगा और कई जो होता है तीखी और कई जो होता है देखो अपने जो होता है शब्दों से जो होता है गलत मायने निकालने लगा। लेकिन भगवान बुद्ध जो होता है अभी भी बहुत शांत से वह उस व्यक्ति को जो होता है कुछ नहीं कहे और बड़े ही जो होता है शांत और क्या होता है विनम्र थे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति जो होता है भगवान बुद्ध की ओर पास चला गया और उनसे कहने लगा कि आप तो ढोंगी हो, आप तो पखंडी हो, आप तो निरर्थक बातें बताते हो, क्यों आप जो होता है लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। इतना कहने पर भी जो होता है भगवान बुद्ध शांत रहे। वे व्यक्ति अभी भी नहीं रुका और क्रोधित होकर जो होता है थूक ये क्या होता है भगवान बुद्ध के जो होता है चेहरे मुख पर जो होता है उन्होंने जो होता है थूक दिया। व्यक्ति भगवान बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया, तब भी भगवान बुद्ध जो होता है क्रोधित नहीं हुए। वे जो होता अपने हाथों से जो होता उस थूक को पोंछ लिए और केवल जो होता है शांति अवस्था में जो होता है बैठे रहे। इतना कहने के बाद वह रामदास नामक व्यक्ति अपने घर की ओर चल दिया। जो अपने घर गया और कुछ देर जो होता है समय बिताने के बाद उसका जब मस्तिष्क शांत हुआ, जब क्या होता है उसकी बुद्धि शांत हुई, तो अपने जो होता है कि ये जो होता है कृत्य पर विचार करने लगा और सोचने लगा कि मैंने आखिर जो होता है क्या कर दिया है। मैंने आज जो होता है कितना बड़ा गलत काम कर दिया है कि भगवान बुद्ध जो संसार के जो होता है और लोगों को उपदेश दे रहे हैं, लोगों को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं जो होता है गंदी भद्दी जो होता है गाली देकर आया हूँ। मैंने उनका जो होता है अपमान करके आया हूँ। क्या मेरे से बड़ा कोई का होता है क्या पापी पुरुष होगा? क्या मेरे से बड़ा कोई अत्याचारी पुरुष होगा? ये मेरे से जो होता है कैसे हो गया? वह जो होता बहुत पश्चाताप करने लगा और अपने मन ही मन जो होता अपने स्वयं से घृणा करने लगा कि मैंने आज जो होता है क्या कर दिया। व्यक्ति तुरंत अपने घर से जो होता है बाहर की ओर निकलता है और वह सोचता है कि मैं जाता हूँ भगवान बुद्ध के पास और उनके चरणों में जाकर उनसे क्षमा मांगूंगा, उनसे विनती करूंगा कि हे प्रभु मुझे माफ कर दें, हे प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं मेरे से जो होता है गलती हो गई है। वह दौड़ते उस स्थान पर आता है जहाँ भगवान बुद्ध थे, लेकिन भगवान बुद्ध उनको वहाँ नहीं दिखाई देते हैं। बहुत ढूंढता है लेकिन भगवान बुद्ध उनको नहीं दिखाई देते हैं। तब वह व्यक्ति एक व्यक्ति से पूछता है कि आखिर भगवान बुद्ध कहाँ चले गए। व्यक्ति कहता है भगवान बुद्ध तो अभी जो होता है दूसरे गांव चले गए, वहाँ वे जो होता लोगों को उपदेश देने गए हैं। व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान बुद्ध के पास जाऊंगा तो भगवान बुद्ध मुझे क्षमा नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध देखो मुझे कभी जो होता है क्षमा नहीं कर सकते, उनके शिष्य मुझे क्षमा नहीं कर सकते, बेकार मुझे जो होता है उनके चरणों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन पुनः उसके मन में एक विचार फिर आता है कि नहीं, मुझे भगवान बुद्ध से एक बार क्षमा मांग लेना चाहिए, जो दंड देना होगा तो देगी। ये व्यक्ति जो होता है दौड़ते उस गांव की ओर पहुंचता है और जहां भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे उनके जो होता है चरणों के पास जाता है और उनके चरणों को जो होता है पकड़ कर माफी मांगने लगता है कि हे प्रभु,
हे भगवान, हे महात्मा बुद्ध, आप मेरी जो होता है गलती को माफ़ कर दीजिए, मेरे से जो होता है गलती हो गई। वहाँ जितने भी उनके शिष्य थे, भक्तजन थे, वे तो समझ रहे थे कि भगवान बुद्ध इसको कभी क्षमा नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा अत्याचारी है। लेकिन भगवान बुद्ध उसे जो होता है बहुत प्यार से उठाते हैं और कहते हैं, हे भंते, तुम कौन हो और क्यों तुम मेरे जो होता है चरणों को छू रहे हो, और क्या परेशानी हो गई कि तुम आज जो होता है इतने कष्ट में मुझे जो होता है दिखाई दे रहे हो, भयभीत दिखाई दे रहे हो, बताओ क्या कारण है। व्यक्ति बड़े अचरज से सोचता है रामदास कि अभी तो ही मैंने जो होता है इनका अपमान करके गया, अभी तो ही जो होता है मैंने इनका दुराचार किया था, मैंने इनको जो होता है गद्दी और जो होता है गंदी भाई जो होता है गाली दी थी, यहाँ तक कि इनके मुख पर जो होता है थूक दिया था, लेकिन क्या मेरे को ये भूल गए। ऐसा वह जो होता है रामदास मन में विचार करता है और सोचता है कि भगवान मेरे से मजाक कर रहे हैं, मैं इनसे पुनः क्षमा मांग लेता हूँ। तो भगवान के चरणों में पुनः उनके चरणों को पकड़ कर माफी मांगने लगता है कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी से गलती हुई। लेकिन भगवान अब पुनः जो होता है बड़े प्रेम भाव से और उसको जो होता उठाकर कहते हैं, भंते क्या हो गया बताओ। तब वह कहता है कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, मैंने आपके कल उद्देश्य में आया था, सभा में आया था, मैं जो होता है क्रोधवश होकर आपको मैंने गाली दी थी, आपको पापी कहा था, आपको ढोंगी कहा था, आपको पखंडी कहा था, यहाँ तक कि आपको मुखमंडल का भी जो होता है। तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ कि प्रभु जो होता है मेरी गलती को जो होता है माफ कर दो। भगवान बुद्ध बड़े प्रेम से, बड़े चाव भाव से कहते हैं कि हे भंते, मैं बीती हुई बातों पर जो होता है बीती हुई बातों को मैं ध्यान नहीं रखता हूँ, जो हो गया है जो होता है मुझको भूल जाता हूँ, और मैंने जानता हूँ कि तुमने जो होता है मेरे साथ क्या किया, मैं तो केवल जानता हूँ कि तुम मेरे जो होता है भक्त हो। ऐसा जो होता है भगवान बुद्ध से कहते हैं कि मैं बीती हुई बातों को ध्यान नहीं रखता हूँ। तो व्यक्ति बड़ा जो होता है अचरज से सोचने लगे, सोचिए जिस व्यक्ति का मैंने इतना अपमान किया, व्यक्ति जो होता है कितना प्रेम करना जानता है और कैसे जीवन में जो होता है सहज जीवन जा रहा है। सभी शिष्य भी जो होता है देखकर भगवान बुद्ध की ऐसी बातों को सुनकर और दंग रहे हैं। तब भगवान बुद्ध सबको उपदेश देते हैं कि जीवन में यदि तुम बीती हुई बातों को जो होता है लेकर पकड़ के बैठे रहोगे और केवल उसी को जो होता है सोचते रहोगे, तो आपका वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ जाएंगे। इसलिए हमें पुरानी बातों को जो होता है छोड़कर, या फिर जो होता है पुराने समय में जो भी हमसे गलती हुई है, जो भी कुछ हुआ है, उनको छोड़कर हमें एक जो होता है नए जीवन की ओर चलना चाहिए और हमें एक रास्ते में की ओर चलना चाहिए। यदि हम बीती हुई बातों को पकड़ कर रखेंगे तो हमारा जो होता है कल्याण उत्थान नहीं होगा। इसलिए दोस्तों यही बात है कि भगवान बुद्ध ने जो सिखाया है कि हमें बीती हुई बातों को केवल छोड़कर हमें एक अच्छी और नई जीवन जीना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं मिलूंगा आपसे किसी प्रकार की अगली वीडियो। नमस्कार।